CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आपको मालूम है, जैसे इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं समावेश, इंक्लूजन के बारे में, सबको एक साथ लेके चलने के। आज का दिन स्पेशल डे है। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, शरणार्थियों का दिन। शरणार्थी जो अपने मुल्क को, अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं एंड दे गो टू अ प्लेस विच इज़ नॉट नोन टू देम, वहाँ पे वो वनरेबल होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। उनके बारे में विचार करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। क्या आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हर मिनट करीब 20 लोग अपने घर से, अपने परिवार से, अपने देश से दूर हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्यों? किसी युद्ध की वजह से, या तनाव की वजह से, या टेरर की वजह से, सताव की वजह से उन्हें अपने घर को फोर्सिबली छोड़ना पड़ता है। और जैसे कि ब्रदर मानव ने बताया कि एक रेफ्यूजी होना कितना मुश्किल है। इनफैक्ट जब वो वर्ड रेफ्यूजी माइंड में आता है तो और बहुत सारी बातें भी मन में आती हैं, जैसे कि संघर्ष और अनसर्टेनिटी, कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए, जान का खतरा हर समय, और बहुत सारा डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, शायद मेंटल इलनेसेस भी आ जाती हैं। बहुत सारे चैलेंजेस साथ में आ जाते हैं। हम आज की तारीख में अपने जो बहन भाई हैं मणिपुर में, उनको भी याद करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे बहुत सारे मणिपुरी भाई बहन आसाम और बाकी स्टेट्स में डिस्प्लेस हो गए हैं। उनके घर जला दिए गए और बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से वो अपने घरों में अब नहीं हैं। बहुत कठिन है उनके लिए, लेकिन हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और दोस्तों, आइए आज हम सब मिलकर अपने उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अपने घर से दूर हो गए हैं, अपने परिवारों से दूर हो गए हैं, अपने देश से दूर हो गए हैं, और कितनी सारी मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं। और इस समय वो एक्सक्लूडेड फील कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि शायद हमें कोई चाहता नहीं है, हमें कोई प्रेम नहीं करता है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। शायद वो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हों, लेकिन हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। गॉड लव्स यू एंड गॉड इज़ विद यू एट दिस टाइम। और जो भी आपके चैलेंजेस हैं, उन सब पर जय पाने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और ऐसे ही एक हम आपके सामने कहानी लेकर आना चाहते हैं सुमन और बॉबी की। वो एक बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो एक खाना बदोश की तरह जगह जगह घूमते हैं और ऐसी जगहों पे रहते हैं जो उनके लिए घर नहीं है। एवरी प्लेस इज़ अ न्यू प्लेस फॉर देम। हर समय एक नया एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। मगर उनको समावेश करने के लिए, उनको इंक्लूड करने के लिए सोसाइटी में संजीव जी ने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है, और वो कैसे इसको निभाते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर से देखेंगे। आइए देखते हैं ये सच्ची कहानी। 15वीं सदी में जब महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य से शिकस्त मिली, तो वहां के लोगों ने भी वहां नहीं रहने का फैसला किया और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। चित्तौड़ से निकाल का यही था कि हम एक सेना के जैसे लोहार थे, महाराणा की सेना थी, उसके बर्छी वाले बनाया करते थे सेना के लिए। जब वहां से निकले थे हम, तो हमें और काम नहीं था, खाली लोहे का ही काम था। जगह जगह घूमते थे, हमें कहे करे थे बागड़ी आगे बागड़ी आगे। हमारा नाम था खानो बदोश लेने वाले है ये गाड़िया लोहार। हम सोचते हैं भगवान ने हमने कैसे बनाया कैसे नहीं, हमें लोग बाग ऐसे कहते हैं। बैलगाड़ी लेके जगह जगह गांव गांव घूमते रहे, अपना गुजारा करते रहे। अब पालन पोषण चाहे गांधी आए, मैं आए, कैसा भी आए, जब भी हमें उसी में रहना पड़ता था। बहुत मुश्किल था, आते जाते लोग बाग झांकते थे। लड़कियां थी कि देखो कैसी खूबसूरत लड़कियां कैसी रह रही है, बहुत बुरा लगता था। ये कहानी है सुमन और बॉबी की प्यारी सी जोड़ी की, जिन्होंने मॉडर्न हिंदुस्तान में जन्म तो लिया, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही लड़के लड़की में भेदभाव की जंजीरों ने सुमन को आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया। 12वीं कक्षा के बाद मेरे फादर जो हैं वो इस चीज को ओबे नहीं करते थे कि उनके दिमाग से देखा जाए तो लड़कियों को 5-6 क्लास पढ़ाओ और फिर घर बैठा लो, घर का चूल्हा चौकी काम वाम ये सब सिखाओ।
तो इस कारण मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मेरे अपने ड्रीम्स थे, सब मतलब शादी के बाद खत्म हो गया। मैंने 12th पास करी, सेकंड ईयर फाइनल भी किया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मटके ही बेच रही हूँ। इस लाइन में कोई भी हमें सोचता था ना कि यार ये तो लोहार है, लोहा बनाता है, मूर्ति लाता है, मटके बेचता है, इसकी क्या इज्जत होगी। तो इसलिए उससे हमें थोड़ी शर्मिंदा लगती थी। एक्चुअली हमारे सारे समाज में यही परंपरा चल रही है। लाइक लड़कियों को है ना, मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छा को दबाया जाता है। कहीं भी जाओ ना तो एक पढ़े लिखे की आदमी की ज्यादा वैल्यू है। पढ़े लिखे से बात करेंगे, आओ बैठो आप, अब अनपढ़ से चल भाई इधर आ। क्योंकि जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, हम भी एक सोच रहे थे हम भी आगे बढ़े कि कब तक इस लाइफ को जिएंगे। सुमन और बॉबी के 2 बच्चे हैं और उन्हें शिक्षित करना उनका एक सपना है। तभी उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई, जो कि द क्रॉस फाउंडेशन के फाउंडर हैं, और उन्होंने बंजारा कम्युनिटी की सहायता करने की ठानी। बंजारा समाज को चुनने का खास उद्देश्य ये था कि जब भी मैं दिल्ली के शहर के रोडों से होता हुआ गुजरता था, तो मैं इस समाज के लोगों को रोड पर सामानों को बेचता हुआ देखा करता था। एक बार की बात है कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो उसमें इस प्रकार से लिखा था कि जब तू भोजन करे तो कंगालों को, टूंडों को, लंगड़ों को और अंधों को अपने पास बुला। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इस कम्युनिटी के अंदर में एंटर करूंगा, और जब मैं इनके पास गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वक्त गुजरा और संजीव ने बंजारा कम्युनिटी को वो सभी अधिकार दिलवाने की कोशिश की जिन्हें वो लोग नहीं जानते थे। आज की तारीख में हम करीब 60 से 70 बच्चों के बीच में, बंजारे बच्चों के बीच में, लोहार कम्युनिटी के बीच में हम उनको एजुकेट करते हैं, और लड़कियों के बीच में खासकर काम करना शुरू किया। क्योंकि जहाँ एजुकेशन नहीं है, तो वो जो टीन एज की लड़कियां होती हैं, जब उनके अंदर में हार्मोन चेंजेस आते हैं, है ना, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। जो बड़े बुजुर्ग हैं खासकर, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो हमने गवर्नमेंट से, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड किसी का भी नहीं होता है इनमें से किया, और खासकर जो गवर्नमेंट की पेंशन योजना है, इस पे हमने काम किया। सुमन और बॉबी ने इस दरमियान परमेश्वर को भी जाना, और ये जाना कि प्रार्थना जीवन को कैसे बदल सकती है। पास्टर संजीव के चर्च में गई थी, सभा में हम लोग थोड़ा परेशान थे, थोड़ा दुखी थे, प्रॉब्लम्स इधर से। धीरे धीरे प्रार्थना करवाता था भैया से, भैया मेरे नाम की प्रार्थना करते थे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। हर दिन सुकून मिलता गया, जो प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व होती गई। कमाई अच्छी होने लगी, धीरे धीरे काम बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई। फिर जब से हम प्रभु में आए ना, जब से हमारी स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई, और दुकान भी अच्छी चलती है। ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। कोई एक बार हेल्प करेगा, दूसरी बार करेगा, हर बार कोई हेल्प नहीं करता है, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे लाइफ चेंज हो जाती है। तो प्रार्थना से मुझे मेरे घर में सुख, शांति और बहुत ब्लेसिंग मिली है। आज सुमन और बॉबी की जनरेशन अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा के बीज बोने की ठान चुकी है, और वो ये काम किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। मैंने ये सोचा है कि नांगलोई के सबसे टॉप वाले स्कूल में मैं अपने बेटे का एडमिशन कराऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मटके भी बेचने पड़े ना, वो भी बेचूंगी। ये नहीं चाहते कि जो भेदभाव हमारे साथ होता था हमारे बच्चों के साथ ना हो। बॉयज और गर्ल्स में भेदभाव ना करे। जिस तरह बॉयज को पढ़ाते हैं और लिखाते हैं और उनका फ्यूचर बनाते हैं, जो पैसा उन पे लगाते हैं, वैसे लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी ये सोच है, और मैं अपनी बेटी को तो डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम इस बंजारा समाज को डेवलप करें, उठाएं, ताकि ये भी समाज में एक सेम स्तर को प्राप्त कर सकें जो हर एक मनुष्य के लिए रखा गया है। जी बिल्कुल, हमें मिलकर काम करना है, हमें मिलकर कदम उठाने हैं। संजीव जी की तरह हमें भी मिलकर लोगों की मदद करनी है। जो हमारे भाई बहन अपने घर से दूर हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, शायद वो आज एक रिफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं, हमारे बस में है कि हम ऐसा कर सकें, उनकी मदद कर सकें, उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखा सकें, उन्हें वो अपनापन दे सकें, उन्हें सोसाइटी में, अपने जीवन में इंक्लूड कर सकें। और आज कहानी में देखा कि उनके भी एस्पिरेशंस होते हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। कहते हैं कि हमारे बच्चे को हम सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और उन्हें अगर मौका मिलता है अच्छा, तो क्यों ना ऐसा हो पाएगा। सो आई बिलीव मैं और आप आज सेंसिटिव होंगे रेफ्यूजीज़ के प्रति और उनकी
भावनाओं के प्रति और हम मदद करने के लिए तैयार। दोस्तों, आज हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस के थ्रू जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती हैं, बोझ लगता है और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स एक घर से दूसरे घर में मूव कर रहे थे और जो मेरा लड़का है ही वॉज मच यंगर एट दैट टाइम, 7-8 की उम्र का रहा होगा। और कुछ दिनों पहले की बात थी उस सिचुएशन से कि मैंने कहा चलो कुछ बैग वगैरह उठाओ, लेट्स डू स्टफ। उसको बहुत भारी लगने लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, रिलैक्स करो, तुम्हें ये भारी लग रहा है। मगर जिस दिन मेरे पेरेंट्स मूव कर रहे थे, मतलब मेरे बेटे के दादा दादी, वो आगे बढ़ कर उनका सारा बोझ उठाकर ले जा रहा था, जो कि उससे भी काफ़ी हैवी था। मैंने उससे पूछा ये क्यों कर रहे हो? कह रहे मेरे दादा दादी मूव कर रहे हैं, उनकी हेल्प करना मेरा मतलब दैट्स जस्ट वेरी दैट्स द थिंग व्हिच आई हैव टू डू। देखा आपने कि जो व्यक्ति जिसको प्रेम करता है, जिसको चाहता है, तो उसका बोझ उसके लिए बोझ नहीं लगता है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएं। प्रभु का वचन कुछ ऐसे बोलता है, मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक इनविटेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दुनिया में तुम काफी सारी बोझ से दबे हुए हो, मगर मेरे पास जब आओगे तो तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे पर्पस से, मेरी इच्छा से जीवन जियोगे, जो कि तुम्हारे लिए नेचुरल होगा। दोस्तों, आज अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिससे आप दबे जा रहे हैं, वनरेबल फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आने वाला कल मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बीता हुआ कल मेरे को काटने को आ रहा है, आज मेरे लिए एक बोझ बना हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के बोल को याद रखिए। वो आपको बुलाते हैं, वो आपको कंफर्ट देंगे, वो आपको प्रेम का मलहम लगाएंगे, वो आपको आराम देंगे, और ये मौका ना चूकें। मेरे प्रिय दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह के इनविटेशन को अपनाएं और वो पाएं वो सुख और वो चैन और वो शांति पाएं जिसकी आप तलाश में हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास मिलेगा। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तब मिलेंगे पास्टर विजय कुमार से, जो बात करेंगे इंक्लूजन, समावेश के बारे में, और उनकी बातों को इंटरप्रेट कर रहे हैं साइन लैंग्वेज में शीतल। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। The Superbook Sunday School at Home Season 1 is on YouTube. यहाँ मिलेगा आपको बाइबल एडवेंचर स्टोरीज, अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास, क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ जाने का मौका। बता रहे हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म के 30 साल बाद के समय में हैं और स्थान है यरूशलेम। और साथ ही साथ आप सीख सकते हैं मजेदार क्राफ्ट्स। Here are the waves and these are the characters. और लाइफ लेसन्स भी। कि हमें सिर्फ अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें will leave you. Just like we saw in the video today, how God protected the Israelites in the front, in the back, He was all. So what are you waiting for? Hurry up and subscribe to the Superbook India YouTube channel and share its content with your friends and enjoy the lessons from our Sunday School at Home series. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं हमारे भाई बहनों को जो एक रेफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं, और हम खास इनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अब समय है कि हम मिलें पास्टर विजय कुमार से। पास्टर विजय कुमार हमें इंक्लूजन के बारे में बताएंगे, समावेश के बारे में बताएंगे, और आज उनकी बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं साइन लैंग्वेज में शीतल। और ये एक विशेष जरिया है हमारी तरफ से बताने का कि हम प्रभु के वचन को चाहते हैं कि सब लोग सुने और जानें और समझें, खासतौर से हमारे वो भाई बहन और दर्शक जिनको सुनने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। सबको जय मसीह की। जैसे हमने पिछली बार सीखा कि हम यीशु मसीह के समान समावेशी कैसे बन सकते हैं, आज हम सीखेंगे क्या हमारे लिए मेज पर जगह है। दोस्तों, ये मेरे जीवन में भी समय आया जब मेरे शरीर में प्रॉब्लम आई।
और मुझे चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल आई और बहुत सारे लोगों ने त्याग दिया। समाज में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत मुश्किलें आईं और उसके साथ कई बार समाज से ठोकरें लगी, समाज से कई बार बातें सुनी। लेकिन जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आए और यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जाना और परमेश्वर का जब पवित्र वचन पढ़ा और यशायाह 53 की 3 आयत में लिखा है, वो मनुष्यों की ओर से तुच्छ जाना गया, और हमने इस वचन को अपने जीवन में लिया। और अगर वे स्वयं परमेश्वर को, जो ईश्वर है, यीशु मसीह है, उसके साथ इतना कुछ हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं? जिस प्रकार यीशु मसीह ने इतना कुछ होने के बाद भी लोगों को अपना प्रेम दिखाया, तो हमें भी परमेश्वर का प्रेम लोगों को बताना चाहिए और दिखाना चाहिए। और जब हमने परमेश्वर का प्रेम लोगों में बांटना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया, इन परिस्थितियों के बीच भी, इन मुश्किलों के बीच भी, तो परमेश्वर ने धीरे धीरे समाज में हमारे लिए जगह तैयार करनी शुरू कर दी। इब्रानियों 13 की 5 में लिखा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। और परमेश्वर के पवित्र वचन के जो वादे हैं, वे सचमुच आमीन में पूरे होते हैं। और जब हम साफ दिल के साथ परमेश्वर के पास आ गए और परमेश्वर का वही प्रेम लोगों को दिखाना शुरू किया, और परमेश्वर ने समाज में हमारी और जगह बनानी शुरू कर दी, और उसी समाज ने हमें ग्रहण कर लिया। और जब हम साफ दिल से परमेश्वर के पवित्र वचन को मानते हैं और यीशु मसीह को मानते हैं, तो जरूर हमें उस मेज पर जगह मिल जाती है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि क्या आपके लिए मेज पर जगह है। अगली बार हम सीखेंगे कि हम एक समाज के रूप में अधिक समावेशी कैसे हो सकते हैं। सबको जय मसीह की। Pastor Vijay Kumar and Sheetal, thank you so much for sharing the word of God. And प्रभु का वचन कितना इंक्लूसिव है, सबको साथ लेके चलता है, और वाकई में प्रभु का वचन बताता है कि हर एक जन के लिए प्रभु की मेज पे जगह मौजूद है। जी बिल्कुल, हर एक के लिए परमेश्वर की मेज पर जगह है। तो दोस्तों, हम देर ना करें, आज ही हम परमेश्वर के पास आएं, आज ही हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, जो अपने हाथ फैलाकर हमें इनवाइट करता है और अपने प्रेम से हमारे जीवन को भर देना चाहता है। और दोस्तों, ऐसे ही मेडिटेशंस को अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सुनना चाहते हैं, इनसे इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, या अगर आप इन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें। दुनिया में अगर आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोगों ने त्याग दिया है, या अलग अलग विचार आपके ऊपर आ रहे हैं कि जिसमें आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आप प्रभु के पास आएँ, जैसे रेबेका ने बोला। और प्रभु के पास आने का जरिया प्रार्थना है, और आप चाहें तो हमें प्रार्थना के लिए कॉल करें। हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपके कॉल को लेने का और प्रार्थना करने का। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। प्रेयर लाइन हमारी मौजूद है आपके लिए, तो नंबर याद रखिएगा 9910401010। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना। इसी के साथ समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने रिफ्यूजी भाई बहनों के लिए हम खास प्रार्थना कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर सबको एक समान प्रेम करता है, वो सबको इंक्लूड करता है और हमें भी ऐसा ही करना है। दोस्तों, समय है कि अब हम प्रार्थना करें और खास तौर से इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रार्थना करें, रेफ्यूजीज के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए, उनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और जो उनके साथ अत्याचार या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उस सब से वो फ्रीडम पाएं और प्रभु का कंफर्ट पाने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने स्नेहपूर्वक हम सबको पुकारा है, हम सबको जाना है और हमारे लिए आप मेज़ पे जगह मौजूद रखते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए अब कुछ करने बचा नहीं है, कुछ करने के लिए बचा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने वो बलिदान दिया और पाप को ख़त्म कर दिया और उस वजह से हम योग्य बनते हैं आपके सामने उपस्थित होने के लिए, आपकी मेज़ पे बैठने के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज खास तौर से हमारे शरणार्थी भाइयों बहनों के लिए, रेफ्यूजीज भाई बहनों के लिए, जो इस समय अपने घर को छोड़कर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो जाना नहीं चाहते थे मगर मौजूद हैं और वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है एंड उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं एंड दे रियली वांट अ कंफर्टेबल एंड पीसफुल लाइफ जो उनको मुमकिन नहीं है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उपस्थिति उनके लिए उनका प्रोविजन बने, योर प्रेजेंस बिकम्स देयर प्रोविजन, और आपका कंफर्ट उनको मिले, आपका प्रेम उनको मिले, आपके दिए गई आशा, होप एंड आने वाले दिनों के बारे में जो आपकी विचार हैं, प्लान्स हैं, वो जान पाएं और इस वजह से उनके अंदर विश्वास की योग्यता बढ़े और वो विश्वास में चलें और आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु माने। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि जो एक शरणार्थी की स्टेटस में नहीं होंगे मगर शरणार्थियों की तरह जीवन बिता रहे होंगे। हो सकता है अपने घर में ही, हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे, हो सकता है अलग अलग जगहों पे। उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो आपके प्रेम को पाएं और आपके कंफर्ट को जानें। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, अगर आज आप एक रिफ्यूजी का जीवन गुजार रहे हैं और अगर आप बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, बहुत मुश्किल आपको लग रहा है, तो आप याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा, उसकी दया आपके ऊपर है। जस्ट वेलकम गॉड्स लव इनटू योर लाइव्स। परमेश्वर के पास आप आएं और वो आपके जीवन में एक बहुत ही सुनहरा बदलाव लेकर आएंगे। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। दोस्तों, हमारे जीवन में हम जो भी करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हमारा जीवन भी परमेश्वर की महिमा के लिए ही होना चाहिए। और ये वचन हमें आज साफ साफ बता रहा है कि हम एक दूसरे को ग्रहण करें जैसे ख्रीस्त प्रभु यीशु मसीह ने हमें ग्रहण किया है, जैसे परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। आइए दोस्तों, हम मिलकर एक दूसरे को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दूसरे को ग्रहण करें, कोई भेदभाव ना करें, दूरी ना रखें एक दूसरे के साथ, पर परमेश्वर का प्रेम हम एक दूसरे को दिखाएं। दोस्तों, आज हमने सुमन और बॉबी की लाइफ से देखा कि प्रभु का हाथ कैसे काम करता है, प्रभु का डायरेक्शन कैसे काम करता है संजीव जी के जरिए से, कि उनको आने वाले दिनों के बारे में एक नई आशा मिली। हमने प्रभु के वचन से देखा कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलाते हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारा आराम और प्रेम और आने वाले दिन के बारे में आशा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं भाइयों बहनों, आज अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी परिस्थिति में हैं अपने जीवन की जहां पर हर चीज आपको लगता है कि आपकी तरफ दौड़ी चली आ रही है और आपके अगेंस्ट है, और आप एक तरीके से शरणार्थी रेफ्यूजी की तरीके से जी रहे हैं इस जिंदगी को, ये जानिए कि प्रभु आपको अपनाते हैं, अपनी मेज पे जगह देते हैं, वो आपको अपनी संतान कहते हैं। फ्रेंड्स, वी होप यू हैव बीन एनकरेज्ड बाय टुडेस प्रोग्राम। और जैसे आज हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम याद कर रहे हैं हमारे
भाई बहनों को जो मणिपुर में रह रहे थे और कैसे वो डिस्प्लेस हो गए और आसपास के स्टेट्स में उन्हें जाना पड़ा। तो इन मेमोरी ऑफ दैट आज हम लेकर आए एक बहुत ही खूबसूरत गीत मार लैंग्वेज में, और आइए हम सब मिलकर इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। और दोस्तों, आपको याद है ना कि ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbnofferings। दोस्तों, अब समय है हम आपसे इजाज़त लें और हम आपको कल के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। कल एक स्पेशल एपिसोड है, आप भी आएँ, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर से लेकर आएँ 6:30 बजे सवेरे इसी चैनल पर। क्यों? क्योंकि कल है वर्ल्ड म्यूज़िक डे फ्रेंड्स, और कल हम सब मिलकर एक नई ज़िंदगी पर वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि एक नई ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है म्यूज़िक। हम सब गीतों के माध्यम से कैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, आपको इंकरेज करते हैं, आप हमें इंकरेज करते हैं। तो आइए दोस्तों, कल हम मिलकर म्यूज़िक के माध्यम से परमेश्वर के और करीब आएँ। So until then, all of you have a lovely, blessed day. God bless you. नमस्कार। Hai kamaan lang si Iman sokang lo kei Nao mi so he Tot sa karaw lang na iminan no si Madam na dinga Tring na inlang tu Krista Pagkatse kapuro lo magay na imin Nani Esenzara sandang kanina hi Soy moi Kalalisu in pagkatse Singi sunashing singi Lalpatadin chatnashing neilo Singkong mangay na amay Nang maumin Lal Krista at sundang natin kamuta Dinga, Tring na inran tu Krista In pagkatse kapur